तो एक सेंडोस में तो आज के वीडियो में हम लाइनक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे क्या क्या होगा इस लाइनक्स की सीरीज में। तो ये सीरीज होने वाली है लाइनक्स फॉर डेवॉप्स। लाइनक्स के जो भी कमांड रहेंगे वो डेवॉप्स में बहुत यूज होने वाले हैं। तो हम इस सीरीज में क्या क्या देखेंगे, क्या क्या कवर होगा, उस टॉपिक के बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो इस सीरीज में हम कवर करेंगे 7 टॉपिक्स। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो भी सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी, जो भी कमांड होंगी सिस्टम से रिलेटेड, वो यहाँ पे कवर होगी। और सेकंड में हम देखेंगे फाइल एंड नेविगेशन। फाइल को कैसे नेविगेट करना है, फाइल सिस्टम से रिलेटेड जो भी कमांड होंगी लाइनक्स की, यहाँ पे हम देखेंगे। थर्ड टॉपिक पे अपना रहेगा नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी कमांड रहेंगी, तो यहाँ पे हम कवर करेंगे। और फोर्थ टॉपिक में प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस चल रही है, बैकग्राउंड में कौन सी प्रोसेस चल रही है, अगर प्रोसेस नहीं मिल रही है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है कमांड के थ्रू, प्रोसेस को कैसे किल करना है, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे आर्काइव एंड कंप्रेस। हमें कोई भी फाइल्स अगर किसी क्लाइंट को भेजना है तो हम उसे कैसे कंप्रेस करके सेंड करेंगे दूसरे क्लाइंट को, और किसी भी फाइल को कैसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और 6 नंबर पे परमिशंस। परमिशन से रिलेटेड यहाँ पे कमांड रहेंगी। जैसे कोई भी फाइल से आपके पास, आपको एग्जीक्यूट करना है, उसको परमिशंस नहीं है एग्जीक्यूट की, तो हम कैसे उस फाइल को परमिशंस देंगे कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे हम वो कवर करेंगे। और 7 नंबर पे कुछ अदर कमांड होंगी जो यहाँ पे कवर होंगी, ठीक है। तो टॉपिक तो हमने देख लिया, ये सारे कवर होने वाले हैं इस सीरीज में। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कमांड। तो देख लेते हैं क्या क्या होंगी सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कमांड। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लाइनक्स सिस्टम की। तो अभी तो मेरे पास काली लाइनक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे AWS से कोई भी लाइनक्स से डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, उबंटू का, लाइनक्स का, डेबियन बेस। तो यहाँ पे आप AWS पे जाइए और एक लाइनक्स इंस्टॉन्स को लॉन्च कर लीजिए EC2 पे जाके। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास काले लाइनक्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे आपको यूज करना है AWS से इंस्टॉन्स को। तो यहाँ से लॉन्च कर लीजिए और इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ तो मैं यूज कर रहा हूँ काली लाइनक्स को, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रखा है अपने वर्चुअल बॉक्स पे। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसको हम साइड बाई साइड देखेंगे। इसको साइड कर लेते हैं और इसको भी, ताकि आपको इजी पड़े। और स्टार्ट होने में थोड़ी टाइम लगेगा, तो हम थोड़ी देख लेंगे इसको। इसको मिनिमाइज कर देंगे और ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें काली बाय डिफ़ॉल्ट इसका काली और काली ही होता है। अगर आपके पास काली लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और वन बाय वन कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओके। तो फर्स्ट कमांड क्या होने वाली है, आपको लेफ्ट हैंड पे आपको दिख रही होगी कमांड, और राइट हैंड पे अपना टर्मिनल दिख रहा है। तो हम वन बाय वन यूज कर लेंगे। तो पार्ट वन पे हम देखेंगे सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कमांड, तो क्या क्या होने वाली हैं। तो फर्स्ट कमांड क्या होने वाली है, डिस्प्ले लाइनक्स सिस्टम इन्फॉर्मेशन। हम लाइनक्स सिस्टम इन्फॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो उसकी कमांड क्या होगी, आप पॉज करके बताइए कौन सी कमांड होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं UNAME-A। ओके। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं UNAME-A। तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले लाइनक्स सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी कमांड मालूम है, जैसे कि UNAME-A, यहाँ पे तो ऑप्शंस मालूम है -A से हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है लाइनक्स सिस्टम की। अगर नहीं मालूम है, ऑप्शन नहीं पता चल रहा है, तो आपको क्या करना है, UNAME-हेल्प इंटर करो। आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप वन बाय वन यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है -A ऑल के लिए।
तो हम देख लेते हैं इसको यूज करके ऑप्शंस को, यूनेम -a इंटर करेंगे यहाँ पे तो ऑल इन्फॉर्मेशन हमें मालूम हो गई है, ठीक है, जो अभी हमने देखा। अब हम देख लेते हैं सिस्टम कर्नेल नेम, ठीक है। तो एस यहाँ पे ऑप्शन यूज हो रहा है एस, तो हम यस यूज करके देख लेते हैं एस। तो यहाँ पे कर्नेल नेम आ गया है लाइनक्स, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप यूज कर सकते हो वन बाय वन, आपको आपके नीड के अनुसार से जो भी आपको नीड है, जिस भी इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यू नेम -o इंटर करो। GNU लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो हेल्प की मदद से आप ऑप्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता है किसी भी कमांड की, तो आप हाइफन हेल्प लगा के वहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो, ठीक है। तो ये रही, सभी पे ये सेम होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और हाउ टू चेक कर्नेल इन्फॉर्मेशन। तो कर्नेल इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कर्नेल नेम है, यहाँ पे कर्नेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सी कमांड, यूनेम -r, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नेल रिलीज जो है ये दिखा रहा है कर्नेल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप देख सकते हो, और यूनेम -r हम यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्नेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं थर्ड कौन सी कमांड होने वाली है। सो विच वर्जन ऑफ उबंटू इंस्टॉल्ड, तो LSB_release-a, इससे हम देख सकते हैं कौन सा वर्जन है उबंटू का, ठीक है। तो इसमें लाइनक्स सिस्टम है, तो इसमें लाइनक्स का बताएगा, ठीक है। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आप लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो, तो उसका रिलीज बता देगा कौन सा है वर्जन, ठीक है। तो LSB_release-a इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन आईडी काली और डिस्क्रिप्शन काली GNU लाइनक्स रोलिंग, ठीक है। 2023.3 रिलीज वर्जन है इसका, काली रोलिंग, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फोर्थ कमांड क्या होने वाली है, आप बताइए। सो हाउ लॉन्ग दी सिस्टम हैज़ बीन रनिंग लोड प्लस लोड, ठीक है। तो वो कौन सी कमांड होने वाली है जिससे हम देख सकते हैं रनिंग लोड, ठीक है, और सिस्टम कब से रनिंग है वो देख सकते हैं। तो इस जो इस टर्मिनल में पूरा लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो CLEAR क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पे हम देखेंगे ये फोर्थ कमांड क्या होने वाली है, अप टाइम। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाने वाली है कब से ये रनिंग है काली लाइनक्स। तो 7:31 यहाँ पे 4 मिनट से रनिंग है, अभी मैंने स्टार्ट किया है तो 4 मिनट हो गए हैं। और यहाँ पे एक यूजर है, और लोड एवरेज बता रहा है, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं फिफ्थ कौन सी कमांड होने वाली है, हाउ टू चेक सिस्टम होस्ट नेम। तो सिस्टम का होस्ट नेम क्या है यहाँ पे हम चेक करेंगे, और वो कौन सी कमांड होगी आप बताएं, ठीक है। ठीक है, हम देख लेते हैं होस्ट नेम। तो सिंपल सी कमांड है होस्ट नेम, इंटर कीजिए। होस्ट नेम आपका काली है, यहाँ पे देख सकते हो, और होस्ट नेम -i। तो यहाँ से क्या प्राप्त होने वाला है आप बताइए, IP, ये लोकल IP जो अपनी है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारी एक और कमांड है जो हम नेटवर्किंग पे देखेंगे, बट आपको मैं यहाँ भी बता देता हूँ, इफ़ कॉन्फिग से हमें IP फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपनी लूप बैक IP है, ठीक है, और ये अपनी IP है जो सिस्टम की है, जो हमें मिली हुई है, ठीक है। तो हम इसको अब क्लियर कर लेते हैं। क्लियर के लिए कौन सी कमांड बताई थी, क्लियर, ठीक है। अब हम सिक्स्थ कमांड देखेंगे, डिस्प्ले CPU मेमोरी इन्फॉर्मेशन। तो क्या कमांड होगी इसके लिए, CPU और मेमोरी इन्फॉर्मेशन के लिए, यही होगी कैट प्रोक CPU इन्फो। और मेमोरी इन्फो के लिए CPU इन्फो की जगह हम लगा देंगे मेमोरी इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड थोड़ी गलत हो गई है, इन्फो P की जगह O होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैट प्रॉक और CPU इन्फो, अगर आपको CPU इन्फो लेनी है तो CPU इन्फो, मेमोरी इन्फो लेनी है तो मेमोरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे शो हो गई है। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है CPU से रिलेटेड कि आपको क्या देखना है, प्रोसेसर देखना है, वेंडर आईडी देखना है, मॉडल कौन सा है, स्टेपिंग, जो भी देखना है CPU से रिलेटेड, तो आप इस कमांड के थ्रू देख सकते हो। तो ये हो गई CPU। अब यहीं पे आपको लगा देना है मेमोरी, यहाँ पे MEMINFO।
तो हम देख लेते हैं वो कौन सी कमांड होने वाली है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे m info। ओके, तो यहाँ से मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो गई है। तो अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर के लिए हमने कमांड यूज किया CLEAR, क्लियर। ओके, अब चलते हैं सेवन्थ नंबर पे, हाउ टू चेक दिस सिस्टम रिबूट हिस्ट्री। हमें सिस्टम की रिबूट हिस्ट्री चेक करना है, तो कौन सी कमांड होने वाली है देख लेते हैं, लाफ्ट रिबूट। ओके, सिंपल सी कमांड है, कुछ नहीं करना है, लाफ्ट करना है और रिबूट करना है। जो चेक करना है उसी से रिलेटेड हमारी कमांड रहती है। तो यहाँ पे WTM बिगिनस मंडे जुलाई 24, यहाँ पे इससे रिलेटेड दी हुई है क्योंकि इसका टाइम भी सही नहीं है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे मेटा डेटा दिखा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड आउट हुई है। तो अगर आपने यूज किया है AWS को, तो वहाँ पे उसमें अगर टाइम सही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सही दिखाई देगी। जो यहाँ पे दिया हुआ है इससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा रही है कि ये 1 घंटा 35 मिनट 42 सेकंड 2023 24 जुलाई, जबकि आज 25 जुलाई है। ठीक है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे शो हो जाएगी। क्लियर कर लेते हैं और हम देख लेते हैं शो द करंट डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम देखने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी कमांड होने वाली है, डेट एंड टाइम। सिंपल सा है, तो डेट एंटर, अपनी डेट आ गई 25 नवंबर 7:35 12। तो यहाँ पे 6:05 हो रहे हैं, बट यहाँ पे 7:35 हो रहे हैं, कोई नहीं। तो इसके अनुसार दे रहा है, ये इसकी टाइम चेंज है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं टाइम, डेट तो देख लिया, टाइम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रही है, टाइम रिलेटेड कुछ ऐसा दे रहा है, ये रियल यूजर सिस्टम CPU से रिलेटेड। ठीक है, तो 9th नंबर पे क्या होगी कमांड, सो दिस मंथ कैलेंडर। ओके, तो कैलेंडर, अगर आपको कैलेंडर देखना है तो आप कैसे चेक करोगे कि आज कौन सी तारीख है। कैलेंडर हमें देखना है, पूरा कैलेंडर ही देखना है। तो सिंपल सी कमांड है CAL, कैल। अब आपको यहाँ पे बता रहा है कि कैल नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल। आप इंस्टॉल करना चाहते हो, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट। ओके, अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो बाई कर दीजिए, एंटर, और अपना पासवर्ड डाल दीजिए। तो यहाँ पे कैलकुलेटर इंस्टॉल हो रहा है। ये तो हो गई एक बात कि आपने यहाँ पे डाला कैलकुलेटर, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया बाई का। अगर आप खुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मैं इसको इंस्टॉल होने के बाद बताता हूँ। APT गेट इंस्टॉल, और ये कमांड दे देनी है, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं उस कमांड के थ्रू। ठीक है, अब ये थोड़ा इंस्टॉल हो जाए, फिर हम देखते हैं इसको यूज करके। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले और कैल करके देखते हैं। ये नवंबर मंथ का कैलेंडर दे दिया है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसा कि मैंने बता दिया था कि हाइपन हाइपन हेल्प से और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कैलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। हम देखने वाले हैं 10th नंबर पे, डिस्प्ले हुए जो ऑनलाइन। ओके, तो कौन ऑनलाइन है, तो इसको देख लेते हैं। W करके है कमांड एक मेरी, तो कौन ऑनलाइन है, काली यूजर है, टाइम टू लीव और फ्रॉम, लॉगिन, ID LE, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं यहाँ से मिल जाएगी। कब से ऑनलाइन है ये यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, 7:27 से ऑनलाइन है, यहाँ पे देख सकते हो। 7:27 से हमने लॉगिन किया था, अब यहाँ पे 37 हो चुके हैं, मतलब 10 मिनट। ठीक है, तो ये इसको क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी कमांड नेक्स्ट होने वाली है। यू आर लॉग्ड इन एज। अच्छा, तो पूछ रहा है तुम कौन हो। ठीक है, तो हम पूछेंगे हम कौन हैं, तो MI कमांड यूज होने वाली है यहाँ पे। काली यूजर है, जो कि इसका यूजर है, तो हमें प्राप्त हो गई ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से इस कमांड के थ्रू, MI। सो मेमोरी एंड स्वैप यूजेज, तो इसके लिए क्या कमांड होने वाली है, फ्री। यहाँ पे हम देखेंगे मेमोरी कि कितनी स्पेस फ्री है, तो हम फ्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे टोटल मेमोरी इतनी है, यूज्ड इतनी है और फ्री इतनी है। ठीक है, तो फ्री कमांड का यूज करके हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मेमोरी से रिलेटेड। अब देखेंगे 13 नंबर पे, सो डायरेक्टरी स्पेस यूजेज। ओके, तो DU कमांड होने वाली है, DU, और डायरेक्टरी से रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा दे दिया है। ठीक है, ओके, क्लियर करते हैं इसको और देखते हैं सो डिस्क यूजेज कौन सी कमांड होने वाली है, DF। कौन से डिस्क यूज हो रही है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है।
ठीक है। तो ये रही आज की कमांड, और आपको क्या करना है, इन सबको प्रैक्टिस करना है और डे टू डे लाइफ में ये यूज होंगी। जैसे हूँ, एम आई, फ्री, डिस्क स्पेसेस देखना है, मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखना है, कब से ऑनलाइन था, करंट डेट एंड टाइम, ये सारे कमांड्स ना आप डे टू डे यूज ही करोगे। तो इन सब कमांड्स को आप प्रैक्टिस करो और सीखते रहो। और हम देख लेते हैं एक बार रिकैप करके कौन कौन सी कमांड हमने देखी आज, कौन कौन सी कमांड सीखी। तो इसको हम कर लेते हैं क्लियर। और यहाँ पे हमने देखा यूनेम हाइफन ए, यूनेम हाइफन आर, एल एस बी रिलीज हाइफन ए, अप टाइम, होस्ट नेम, कैट प्रोक, लाफ ट्रिब्यूट, डेट टाइम, कैलेंडर के लिए कैल, और डब्लू, एम आई, फ्री, डी यू, डी एफ, ये सारी कमांड हमने देखी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इन सब कमांड्स की, और डे टू डे लाइफ में यूज करना है। ठीक है, आप भले ही वर्क कर रहे हो कुछ भी, पर आप इन सब कमांड्स को यूज करोगे डे टू डे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, आपको इन कमांड्स पे प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी आने वाली है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका, और देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं एक बार ब्रीफ भी दे देता हूँ नेक्स्ट पार्ट का, कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। तो लाइनक्स फॉर डेवलप्स में पार्ट 2 में फाइल एंड नेविगेशन के बारे में हम देखेंगे, और उनसे रिलेटेड क्या क्या कमांड होंगी, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।